दिल्ली का गांधीनगर बिहार एक शांत और रिहायशी इलाका, जहां कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी आग लगी जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। जिस कमरे में आग लगी और जिसे लोग हादसा मान रहे थे, दरअसल वो हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। और इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली एक लड़की जो खुद को एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा बताती थी, और वो हर अपराधों को विज्ञान की नज़र से समझाने का दावा करती थी। जहां 6 अक्टूबर 2025 की सुबह दिल्ली पुलिस को गांधी बिहार की एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली, जहां दमकल कर्मियों ने बड़ी ही मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। लेकिन अंदर का जो नज़ारा देखा गया वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। एक शव जो बुरी तरीके से झुलसा हुआ पड़ा था। तो उस शव की पहचान 32 साल के रामकेश मीना के रूप में हुई, जो यहाँ पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जहां शुरुआती जांच में गैस रिसाव से हुई घटना ही मानी जा रही थी, लेकिन कमरे में बिखरी हुई चीजें और शव की स्थिति को देखकर कि ये एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या की साजिश है। जहां क्राइम टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचती है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, और यहीं से एक खौफनाक साजिश की परतें दर परतें खुलती चली जाती हैं। जहां 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 2 बजे बिल्डिंग के अंदर 2 लोग अपना चेहरा ढके हुए दाखिल होते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, और करीब 3 बजे एक लड़की जिसकी पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई, जो अपने एक साथी के साथ बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई दे रही थी। और उसके बाहर आते ही कुछ मिनटों बाद फ्लोर में आग लग जाती है। जहां जांच कर रही पुलिस टीम अमृता की कॉल डिटेल और लोकेशन निकालती है, तो उसकी लोकेशन बिल्डिंग के आसपास ही पाई जाती है। अब शक यकीन में बदल चुका था। जहां 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। जहां पूछताछ में उसने जो कबूल किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि वो अपने दोस्त सुमित कश्यप के साथ, जो उसका पूर्व प्रेमी था, और एक एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और संदीप कुमार जो एसएससी का छात्र था, इन दोनों के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की योजना बनाई। वहीं अमृता ने बताया कि रामकेश उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, और उसने अमृता की कुछ निजी वीडियो और फोटो अपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखी थी। जब अमृता ने उन्हें रामकेश से डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने ये मना कर दिया। तो गुस्से में आग बबूला अमृता ने सुमित को ये सारी बातें बताईं, और फिर तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाया। जहां फॉरेंसिक साइंस छात्रा होने के नाते अमृता को यह पता था कि सबूतों को कैसे मिटाया जाता है। वहीं 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात तीनों गांधीनगर बिहार पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर पहले रामकेश का गला दबाया और फिर डंडे से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। उसके बाद उसके शव पर घी, तेल और वाइन डाली, जिसमें आग तेजी से भड़क सके। जहां सुमित ने सिलेंडर की पाइप खोलकर गैस फैलाई और आग लगाई। वहीं अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट को बंद कर दिया, ताकि सबको ये एक हादसा जैसा लगे। वहीं सुमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते ये जानता था कि गैस सिलेंडर कब और कैसे फटता है। उसने सिलेंडर का नोज खोला और शव के पास रखकर उसमें आग लगा दी, और आग लगाने के बाद तीनों मिलकर वहां से फरार हो गए। और तीनों के बाहर निकलने के बाद करीब 1 घंटे बाद एक जोरदार धमाके के बीच कमरे में आग लग गई। और धमाके के बाद जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो लोगों को यही लगा कि गैस सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस की सूझबूझ और आधुनिक तकनीकी से साजिश का पर्दाफाश हो गया, और 18 से 23 अक्टूबर के बीच तीनों आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अमृता के ठिकाने से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक का शर्ट बरामद किया गया, जो इस अपराध के एक अहम सबूत माने जाते हैं। जहां आमतौर पर लोग इसे एक हादसा मान रहे थे, वहीं असल में विज्ञान की जानकारी में बुनी गई एक हत्या की योजना थी।